हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन के बाउलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना महामारी के दौरान राजकीय विज्ञान महाविद्यालय में ऑनलाइन वीडियो क्लासेज जारी हैं और उसी क्रम में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड पेपर का टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है इक्विसिटम की लाइफ साइकिल, और उसका सेकंड पार्ट या सेकंड वीडियो हम लेने जा रहे हैं। और वह वीडियो है इसके इक्विसिटम के स्पोरोफाइट में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है या इसके बीजाणुद्भिद में जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इक्विसिटम के स्पोरोफाइट में जनन प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक तो वेजिटेटिव मोड के जरिए, कायिक विधियों के जरिए, और दूसरी बीजाणुओं के जरिए। बीजाणुओं के जरिए जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यहाँ पर लिंग युग्म कोदभिद में बनते हैं, इसलिए इसका थर्ड वीडियो हम लेंगे अलग से, रिप्रोडक्शन इन गेमेटोफाइट। पहले हम ले रहे हैं रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफाइट, जिसमें बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है और वेजिटेटिव मोड्स के जरिए जनन होता है। इनको वन बाय वन अलग अलग हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विसिटम के स्पोरोफाइट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इक्विसिटम के स्पोरोफाइट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये इसके अंदर जो सबटरेनियन राइजोम पाया जाता है, उस राइजोम की जो नोड होती हैं, उन नोड के ऊपर विशेष रूप से कंदनुमा या ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर या स्टार्च फील्ड स्ट्रक्चर्स से बनती है, जिन्हें ट्यूबर्स के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो पेरिनेशन का कार्य करती हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं वैसे ही इनके अंदर जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होकर के इनसे नया प्लांट या नई स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन मेनली इक्विसिटम की कुछ स्पीशीज, जिसमें इक्विसिटम टेलमेशिया के अंदर इस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में ही स्पोरोफाइट के अंदर जो मुख्य रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, ये बीजाणुओं के जरिए होती है। इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानियों में होता है। ये बीजाणु धानियाँ विशेष रूप से स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं, उन स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर बनती हैं। बीजाणु धानियों युक्त ये स्पोरेंजियोफोर्स आपस में एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होकर के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस या कोन के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रोबिलस जो फर्टाइल ब्रांच होती है, उस फर्टाइल ब्रांच के सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रोबिलस होता है, इस फर्टाइल ब्रांच के सीड्स पर प्रेजेंट होने के कारण से इसकी पोजीशन टर्मिनल कहलाती है, और ये इस प्रकार की ब्रांच के ऊपर डेवलप होते हैं जो क्लोरोफिलस नहीं होती है। आल्दो शुरू के अंदर क्लोरोफिलस हो सकती है, लेकिन बाद में इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ये इस ब्रांच के ऊपर टर्मिनली बनते हैं, और विशेष रूप से कुछ जो प्लांट्स होती हैं उनके अंदर शुरू से ही क्लोरोफिल नहीं होता है, नॉन क्लोरोफिलस ब्रांचेज होती हैं, उनके ऊपर बनती हैं, जैसे इक्विसिटम एरिवेंसी। ये जो स्ट्रोबिलस होते हैं ये उस एक्सिस के ऊपर बनते हैं जिसे स्ट्रोबिलस एक्सिस के नाम से जानते हैं, और स्ट्रोबिलस एक्सिस के ऊपर छत्रीनुमा स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिन्हें स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। ये स्टाक्ड होती हैं, स्टाक्ड या व्रंत युक्त होती हैं, और इसके शीर्ष के ऊपर छत्रिकानुमा संरचना होती है जिसे पेल्टेड डिस्क के नाम से जानते हैं। ये इसके अंतस्थ सिरे पर प्रेजेंट होती हैं। इस पेल्टेड डिस्क के जो मार्जिन्स होते हैं, किनारे होते हैं, उसके ऊपर 5 से लेकर के 10 तक इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल लटकती हुई बीजाणु धानियाँ लगी हुई रहती हैं, जो विशेष रूप से इस पेल्टेड डिस्क जो किनारे होते हैं उनके ऊपर एक रिंग के रूप में प्रेजेंट होती हैं। आप यदि देखना चाहें तो एक कॉन इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है स्ट्रोबिलस से, और स्ट्रोबिलस की जो यूनिट होती है स्पोरेंजियोफोर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें स्टाक दिखाई दे रहा है और ये पेल्टेड डिस्क दिखाई दे रही है, और इस पेल्टेड डिस्क के ऊपर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये चारों तरफ रिंग के रूप में दिखाई दे रही हैं, जिन्हें स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। शुरू में इस स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन एक आउटग्रोथ के रूप में होता है, और इस आउटग्रोथ के किनारों के ऊपर स्पोरेंजियोफोर
बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वे इनिशिएट होती है स्पोरेंजियम बनाने वाली सेल से, और उनसे सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया बन जाती हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर इस प्रकार के स्पेसिफिक प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन बीजाणुओं की विशेषता होती है इनके ऊपर 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसे पेरिस्पोरियम के नाम से जानते हैं। इस पेरिस्पोरियम के ऊपर विशेष प्रकार की आउटग्रोथ डेवलप होती हैं जिनके एंड्स स्पून शेप्ड होते हैं। इन्हें इलेटर्स के नाम से जानते हैं। ये जो इलेटर्स होते हैं इन स्पोर्स को डिस्पर्स होने में या बिखरने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं ये पास पास स्थित होते हैं और ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी आउटग्रोथ से स्पोरेंजिया से ये एनुलस बनती है, इससे बेस के ऊपर जहाँ पर स्ट्रोबिलस होता है। इस स्ट्रोबिलस के ऊपर जो बेस होती है उसे एनुलस के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में माना जाता है कि इस एनुलस के आधार पर पत्तियों का एक घेरा होता है जो रूडिमेंट्री लीफ शीथ के नाम से जाना जाता है। इस स्पोरेंजिया का निर्माण किस प्रकार से होता है? स्पोरेंजिया का निर्माण और दूसरे टेरिडोफाइट्स की जैसे यूस्पोरेंजिएट प्रकार से होता है। यूस्पोरेंजिएट में से सुबीजाणुधानीय प्रकार का डेवलपमेंट, यानी कि इसके निर्माण के अंदर अनेक कोशिकाएं भाग लेती हैं। ये कोशिकाएं जो स्पोरेंजियोफोर होती हैं उसके मार्जिन के ऊपर डेवलप होती हैं, जिन्हें सुपरफिशियल सेल्स के नाम से जानते हैं। इन सुपरफिशियल सेल्स से स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, और इन सुपरफिशियल सेल्स को स्पोरेंजियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। और ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स के अंदर फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल्स पेरिक्लिनल डिवीजन होने से बाहर की तरफ आउटर सेल बनती है और अंदर की तरफ इनर सेल बनती है। आउटर सेल के अंदर पेरिक्लिनल एज वेल एज एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे बाहर की तरफ जैकेट का फॉर्मेशन होता है, और अंदर की तरफ जो इनर सेल होती है उसके अंदर सभी एंगल्स में डिवीजन होते हैं, और डिवीजन होने से कोशिकाओं का एक समूह बनता है। इस समूह को स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को स्पोर मदर सेल्स के नाम से जानते हैं। इनके चारों तरफ कोशिकाओं का एक घेरा और बनता है। इस घेरे को टैपिटम के नाम से जानते हैं, जो कि इन स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स को पोषक पदार्थ उपलब्ध कराने का काम करता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं स्पोर मदर सेल्स के रूप में डिफ्रेंशिएट होती हैं। इन स्पोर मदर सेल्स के अंदर फर्दर मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होकर के इनसे स्पोर्स का निर्माण होता है, अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये अगुणित बीजाणु जब वृद्धि करते हैं तो उस समय इस स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ जो टैपिटम लेयर होती है वे डिजोल्व होकर के इन डेवलपिंग स्पोर मदर सेल्स को या डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने से जो स्पोर्स बनते हैं वे सभी स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं। इस कारण से इक्विसिटम होमोस्पोरस प्रकार का टेरिडोफाइट है, समबीजाणु प्रकार का टेरिडोफाइट होता है। यदि हम मैच्योर स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इलोंगेटेड होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसकी जो आंतरिक सरफेस होती है यह पेल्टेड डिस्क के रूप में होती है जो स्पोरेंजियोफोर से लगी हुई रहती है, और ये चारों तरफ से एक जैकेट लेयर से घिरी हुई रहती है। इसका निर्माण 2 लेयर से होता है, इनर लेयर से और आंतरिक लेयर से। जो आउटर लेयर होती है ये हेलिकल होती है और थिकनिंग युग होती है, जो स्पोरेंजियल डेहिसेंस का कार्य करती है। इस स्पोरेंजियम के अंदर जब डेहिसेंस होता है तब मैच्योरिटी पर जो सेल्स होती हैं आउटर लेयर की वो एलोंगेट होती हैं, और एलोंगेट होकर के वे स्पोरेंजिया को सेपरेट करती हैं, जिससे स्पोर्स एक्सपोज हो जाते हैं और स्पोरेंजियम ब्रस्ट हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट बन जाती है, और जिससे बाहर की तरफ हाइग्रोस्कोपिक कंडीशंस मिलती हैं, और हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन मिलने से ये ब्रस्ट हो जाते हैं और स्पोर्स वहाँ से लिबरेट होकर के बाहर की तरफ आते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पेरिकल होते हैं या गोलाकार होते हैं आकृति में, जिनके अंदर एक
क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी जो स्पोर वॉल होती है, हमने पहले बात की है, 4 कंसेंट्रिक लेयर से घिरी हुई रहती है। जो इनरमोस्ट लेयर होती है काफ़ी डेलिकेट होती है, जिसे इंटाइन कहते हैं, और इसके बाहर की तरफ एक मोटी एक्जैन होती है, और इन दोनों के बीच में एक मिडिल लेयर होती है जो क्यूटिकुलर लेयर के नाम से जानी जाती है, और सबसे बाहर की तरफ एपिस्पोरियम नामक लेयर होती है जिसे पेरिस्पोरियम के नाम से भी जानते हैं। ये जो इंटाइन, इसे एंडोस्पोरियम भी कहते हैं, और जो एक्जैन होती है इसे एक्जोस्पोरियम के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों वाल ही एक तरह से इस स्पोर की ट्रू वाल के नाम से जानी जाती हैं। बाहर की तरफ जो दोनों लेयर होती हैं, ये क्यूटिकुलर लेयर एज वेल एज एपिस्पोरियम, ये विशेष रूप से जो नॉन फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स होती हैं या जो टैपिटल सेल्स होती हैं, इनका डिसइंटीग्रेशन होता है या विघटन होता है, उससे ये बनती हैं। और मैच्योरिटी होने पर जो एपिस्पोरियम है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, यह 4 रिबन लाइक बैंड्स या स्ट्रिप्स के रूप में एक तरह से बिखर जाती है, और ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये फ्लैट होती हैं, स्पून शेप्ड होती हैं या स्पून लाइक होती हैं। ये जो बैंड्स होती हैं एक दूसरे से फ्री हो जाती हैं स्पोर वॉल से, और एक कॉमन पॉइंट से ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और ये जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो एक दूसरे को उलझाने का ये काम कर लेती हैं, जिसे एक जगह पर सभी स्पोर्स को गिरा देने का काम करते हैं। इन स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर्स को इलेटर्स के नाम से जानते हैं। ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। जब मॉइस्ट कंडीशन होती हैं तो उस समय ये स्पाइरली कोइल्ड जो इलेटर्स होते हैं, ये मैच्योरिटी होने पर उन इलेटर्स को अनकोइल्ड कर देते हैं, और अनकोइल्ड इलेटर्स एंटेंगल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, जिससे स्पोर्स एक जगह पर डेहिसेंस करने के अंदर या लिबरेट करने के अंदर ये हेल्प करते हैं। इस प्रकार से स्पोर्स को डिस्पर्स करने के अंदर ये इलेटर्स हेल्प करते हैं। जो इलेटर्स जैसे आपने देखे हैं, इलेटर्स ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, और जैसे हमने बात की इस इक्विसिटम नामक टेरिडोफाइट के अंदर भी इलेटर्स पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर या इक्विसिटम के अंदर जो इलेटर्स होते हैं, उनके अंदर बेसिक डिफरेंस यही होता है कि ब्रायोफाइट्स के जो इलेटर्स होते हैं ये कंप्लीट सेल से बने हुए रहते हैं, और जो इक्विसिटम के इलेटर्स होते हैं ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्पोर वॉल की, उसके स्प्लिट होने से बनते हैं, यानी कि कई सेल से मिलकर के बने होते हैं। इसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स के जो इलेटर्स होते हैं ये नेचर के अंदर डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि स्पोर मदर सेल से सीधे ही इनका निर्माण होता है, और स्ट्राइल होते हैं, स्पिंडल लाइक होते हैं, और उनके ऊपर स्पाइरल थिकनिंग डीएनए की जैसे थिकनिंग होती है ब्रायोफाइट्स के इलेटर्स में। जबकि इक्विसिटम के जो इलेटर्स होते हैं ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होने के बाद में स्पोर से होता है, और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, और इनका निर्माण स्पोर की आउटरमोस्ट वाल से होता है। इस कारण से इनकी नेचर हैप्लॉइड होती है या एगोनित होती है, और ये रिबन लाइक होते हैं, स्पून शेप्ड इनके एंड्स होते हैं, और इनके अंदर जिस प्रकार से ब्रायोफाइट्स के अंदर थिकनिंग होती है स्पाइरल, उस प्रकार की कोई थिकनिंग नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में इस स्पोर्स जैसे ही बाहर निकलते हैं यहीं से इनकी गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होती है। इस गैमेटोफिटिक जनरेशन के तहत जो स्पोर्स बनते हैं ये सारे के सारे स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं, यानी होमोस्पोरस होते हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और जर्मिनेशन होने पर इनका जर्मिनेशन इमीडिएट होता है। जैसे ही ये ज़मीन के ऊपर गिरते हैं और जैसे ही सूटेबल सबस्ट्रेट मिलता है वैसे ही जर्मिनेट हो जाते हैं, और स्पोर्स जर्मिनेट इमीडिएटली हो जाते हैं, और ये अलग अलग कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जर्मिनेशन के समय जो स्पोर्स होते हैं ये स्वेल अप हो जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और
गिरने से पहले ही इनकी एग्जाइन टूट जाती है और टूटने के बाद में इनके अंदर पहला डिवीजन होता है और पहले डिवीजन होने से दो अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पहली सेल छोटी होती है जिसे स्मॉल कहते हैं और दूसरी सेल बड़ी होती है। जो छोटी सेल या स्मॉलर सेल्स होती है ये इलोंगेट हो जाती है जिससे फर्स्ट राइजोइड का निर्माण होता है और जो बड़ी सेल या लार्जर सेल होती है ये इर्रेगुलरली डिवाइड्स होती है और डिवाइड्स होने से इससे प्रोथैलस का निर्माण होता है या प्रेसुकाय का निर्माण होता है जिसे हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। इस गैमेटोफाइट का डिफरेंशिएशन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर कि इसका सेक्स किस प्रकार का होगा या इसकी शेप किस प्रकार की होगी या इसकी साइज किस प्रकार की होगी। यदि बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर स्पोर्स एक साथ गिरते हैं लिमिटेड स्पेस के ऊपर तब जो प्रोथेलाई बनेंगे वो प्रोथेलाई पतले होंगे और फिलामेंटस प्रकार के होंगे और रिलेटिवली थिक होंगे और क्वेश्चन शेप्ड होंगे प्रोथेलाई फ्रॉम स्पार्सली जर्मिनेटिंग यदि ये दूर दूर बिखर करके गिरते हैं उस कंडीशन के अंदर। और जो मैच्योर गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं वो साइज के अंदर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, फ्यू मिलीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं डायमीटर के अंदर, जैसे इक्विसिटम डबाइल के अंदर। और ये डोर्सीवेंट्रल होते हैं, इनके ऊपर बेसल नॉन क्लोरोफिलस कुशन लाइक पोर्शन होता है जिससे नंबर ऑफ इरेक्ट क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर लोब्स डेवलप होते हैं ऊपर की तरफ और यूनिसेलुलर राइजोइड्स डेवलप होते हैं बेसल पार्ट से जो कुशन लाइक पार्ट होता है। ये जो प्रोथैलस होते हैं उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स से डेवलप होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे स्पोर है और इसके ऊपर ये इलेटर्स हैं और ये स्पोर इलेटर सहित नीचे गिरता है और गिर करके इसकी एग्जाइन टूटती है और इसके अंदर डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन से एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन होता है। इस छोटी सेल से राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता है और इस बड़ी सेल के अंदर इंडेफिनिट इर्रेगुलर डिवीजन होते हैं जिससे इस प्रकार की कुशन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसके लॉब्स निकल करके ये अलग अलग क्लोरोफिलस ब्रांचेज बन जाती हैं और इन क्लोरोफिलस ब्रांचेज से यहाँ पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं जैसे एंथ्रिडिया डेवलप होते हैं, यहाँ पर आर्किगोनिया डेवलप होते हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स इस प्रोथैलस के ऊपर डेवलप होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट से रिप्रोडक्शन के समय वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है और स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है तब स्पोर्स के रिप्रोडक्शन होने से इस प्रकार का प्लांट बनता है जो काफ़ी छोटा होता है, रिड्यूस्ड होता है जिसे गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं और ये मोनोसियस प्रकार का होता है, उभयलिंगाश्री प्रकार का होता है जिसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इसके सेक्सुअल पार्ट के ऊपर हम आगे जब गैमेटोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब लेंगे। कई बार ये डाइशियस नेचर के अंदर भी दिखाई देता है, कई बार ये प्रोटेंडरस नेचर के रूप में भी दिखाई देता है। इस प्रकार से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने इक्विसिटम के स्पोरोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन की बात की, वेजिटेटिव एज वेल एज स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन की बात की। स्पोर्स के जरिए जब रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का निर्माण होता है जो कि मोनोसियस प्रकार का होता है और कुछ केसेस के अंदर ये डाइसियस प्रकार का भी होता है। जब हम इस गैमेटोफाइट का कल नेक्स्ट पार्ट में रिप्रोडक्शन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे या रिप्रोडक्शन इन गैमेटोफाइट कहेंगे उसके अंदर हम कंटिन्यू लेंगे। थैंक यू, आपने ध्यान से सुना इस वीडियो को। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। धन्यवाद।